काम शुरू हो गया है और बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है और एक जाति संप्रदाय के खिलाफ में विष बमन करने का काम करती है। ये बीजेपी के लोग गौ का नाम केवल लेकर राजनीति करते हैं। एक भी गौ नहीं पूछने वाले लोग हैं, एक भी गाय नहीं पोसता है। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बीजेपी के यहाँ जाइए तो लिखा रहा है कुत्तों से सावधान। गाय की जगह कुत्ता पालते हैं बीजेपी नेता, खाते हैं बीफ। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा राजद नेता भाई वीरेंद्र का बयान आया है। बता दें आपको कि बीते दिनों मोतिहारी पहुंचे थे भाई वीरेंद्र। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए जब भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि भाजपा के नेता जो हैं कुत्ता पालते हैं और खाते हैं बीफ। देखिए, इस बयान को लेकर लगातार राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। वहीं भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से राज्य की सत्ता में काबिज होने के बाद बयान दिया, वहीं राजद के नेता भी तलख तेवर में दिखने लगे हैं। इस बीच मोतिहारी पहुंचे राजद विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि गाय पर राजनीति करने वाले बीजेपी के बड़े बड़े नेता गाय पालने के बजाय अपने घरों में कुत्ते पालते हैं और खुद बीफ खाते हैं। वहीं बता दें आपको कि भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के दिल्ली भ्रमण पर कहा है कि यह देश समाजवादियों का है। अब सब समाजवादियों लोगों जो हैं वो एक हो चुके हैं और जिस दिन नड्डा जी ने कहा था कि देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर देंगे, समाप्त हो जाएगा और सिर्फ बीजेपी बच जाएगी, तो उसी दिन सबके कान खड़े हो गए और कहीं ना कहीं भाई वीरेंद्र ने कहा कि इसी को लेकर चंपारण से गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक उसी तरह 9 अगस्त 2022 को नीतीश जी ने बीजेपी को छोड़ तेजस्वी यादव के साथ मिलाया और कहीं ना कहीं सभी संकल्पित हुए कि अब इस देश की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है, अन्यथा यह देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, वो सुने आप लोग। का गर रहा है, बिहार जब जब अंग्रेजी लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है और गांधी जी ने बिहार को ही चुना था देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए और 9 मार्च 1942 को उन्होंने लिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी तरह 9 मार्च 2022 को माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी वो एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए और उसी दिन ने संकल्प लिया हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे और उस दिशा में काम शुरू हो गया है और बीजेपी के लोगों को मिर्ची लग रही है, क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है और एक जाति संप्रदाय के खिलाफ में विष बमन करने का काम करती है। ये बीजेपी के लोग गौ का नाम केवल लेकर राजनीति करते हैं। एक भी गौ नहीं पूछने वाले लोग हैं, एक भी गाय नहीं पोसता है। बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बीजेपी के यहाँ जाइए तो लिखा रहा है कुत्तों से सावधान। कुत्ता केवल पूछता है, कुत्ता पोसता है, गाय एक भी लोग पालता नहीं है और बीफ जितना भी बिकता है उसका बड़ा व्यापारी होगा बीजेपी का नेता। ये गौ मांस का व्यापार करता है और केवल हिंदू मुसलमान का नारा देकर इस देश को बांटना चाहता है। ये जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों की दलाली करता था, इसलिए दलाल से अपेक्षा क्या किया जा सकता है? न बेरोजगारी दूर कर सकता है, न महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। गरीब का निवाला पर जीएसटी 5% लगा दिया, आटा पर लगा दिया, चावल पर लगा दिया, दूध पर लगा दिया 5%। कब? 25 किलो वाला जो बैग है 25 किलो तक 5% जीएसटी लगेगा। आप 25 किलो के ऊपर वाला बैग पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 1 किलो से लेकर 25 किलो का आटा कौन खरीदता है? ये गरीब खरीदता है, रोज कमाता है, रोज खरीद कर खाता है। तो ये सरकार गरीबों की नहीं है और देश आर्थिक गुलाम हो चुका है। हम आप माने या ना माने, यह देश आर्थिक रूप
धारा लगी है वो धारा सारी धारा को आरजेडी पसंद नहीं कर रही है। नहीं, सवाल है कि संविधान की धारा को कोई भी बदलता है, हम उसका विरोध और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन उसका विरोध करती है, क्योंकि ये अपने फ़ायदा के लिए केवल कानून बनाते हैं और अपने जो जनसंघी लोग हैं पुराने और बीजेपी के लोगों को बचाने के लिए और देश में नफरत पैदा करने के लिए काम करते हैं। कश्मीर में फ़ायदा हुआ है या नुकसान? देखिए, इस पर तो गहन विचार हो रहा है, अध्ययन हो रहा है और उसमें हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो भी धारा हटाया गया है वो गलत है और संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अभी जो मामला काल्पनिक बात करना उचित नहीं है और काल्पनिक बातों पर मैं विश्वास और भरोसा नहीं करता हूं। अभी हमारी मेजॉरिटी है काफ़ी, 164 विधायकों का हमारा महागठबंधन है और 164 काफ़ी होता है सरकार चलाने के लिए। आप कैसे बनाएंगे नीतीश कुमार को पीएम? मैं तो कभी नहीं कहा कि किसको हम बनाएंगे पीएम। मैंने कहा कि बिहार जब करवट लेती है तो देश में परिवर्तन होता है और मैंने आम आवाम से कहा है कि देश का प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार ने दिया है। हम चाहते हैं बिहार का लोग ही इस बार प्रधानमंत्री हो और सभी विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष बिहारी को माने। क्या लग रहा है कि जैसे नीतीश कुमार केंद्र ये तो जग जाहिर है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगे ही और न होने का सवाल ही नहीं है। उनमें सब जज्बा है, जो और मुख्यमंत्री का रहा उससे ज़्यादा जज्बा इनको काम करने का।